बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने नाहन में किया अटल वर्दी योजना का शुभारंभ। कहा बीजेपी केंद्र में बनाएगी सरकार। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए होगा सीधा मुकाबला, सीधे जनता करेगी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। प्रदेश में नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला। हिमाचल के मंडी और हमीरपुर में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 60 घायल। प्रदेश कांग्रेस के सचिव और जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने बजाया चुनावी बिगुल। देवगढ़ में किया कार्यकर्ता सम्मेलन। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी केंद्र में सरकार बनाएगी। नाहन में स्कूली बच्चों के लिए अटल वर्दी योजना का शुभारंभ करते हुए नितिन गडकरी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण आज देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इस मौके पर सरकार की तारीफों के पुल भी बांधे। नाहन में अटल वर्दी योजना का शुभारंभ करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने अटल वर्दी योजना को शुरू कर एक नया अध्याय जोड़ा है। गडकरी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर 64 पुरस्कार हासिल करने का एक इतिहास भी रचा है। मुझे खुशी है कि हिमाचल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 4 साल में सरकार को 48 महीनों में 51 पुरस्कार मिले हैं। अब उसकी संख्या 65 हुई है। धवल साहब सचिन तेंदुलकर जैसे सेंचुरी मारकर पुरस्कारों का रिकॉर्ड देश में खड़ा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी दल ने हमेशा उनकी सरकार की आलोचना की है क्योंकि वह अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं कर पाया है। उन्होंने बच्चों को निःशुल्क दी जा रही वर्दी को सिलवाने के लिए अलग से 100 रुपए देने की घोषणा भी की। इसलिए सरकारी स्कूल में जो भी बच्चा आएगा, वो चाहे एपीएल है, चाहे बीपीएल है, चाहे गरीब का है, चाहे अमीर का है, हमारी नजर में हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा एक समान है, सबको एक जैसी वर्दी देंगे। आज इस मंच से भी घोषणा करना चाहता हूँ, प्रत्येक बच्चे को स्कूल के माध्यम से 100 रुपया सिलाई के लिए भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश में जब भी बीजेपी सत्ता में रही है उसने लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों को जीतकर फिर से सत्ता में काबिज होगी। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। शिमला नगर निगम चुनाव के इतिहास में राजनीतिक दलों में मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए पहली बार सीधा मुकाबला होगा। मेयर और डिप्टी मेयर को पहली बार सीधे जनता चुनेगी। पहली बार हो रहे नए सिस्टम से इन चुनावों में मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए इस बार मुकाबला तिकोना होने के आसार है। इन दोनों पदों के लिए कांग्रेस, भाजपा व सीपीएम में कांटे की टक्कर होगी। राजनीतिक दलों में मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए पहली बार सीधा मुकाबला होगा, जहां जनता सीधे तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी। नगर निगम चुनाव में दिलचस्प पहलू ये भी है कि कांग्रेस और बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी इनके प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकती है। एक और जहां बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं, वहीं कांग्रेस में भी आपसी खींचातानी बढ़ने लगी है। दूसरी ओर नगर निगम चुनाव में ऊपरी शिमला के मतदाताओं की भूमिका भी अहम मानी जाती है। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया समाप्त होते ही शिमला नगर निगम चुनावी बिसात बिछाने लगी है। इन चुनावों में पहली बार ऐसा होगा जब शहर के मेयर और डिप्टी मेयर के मुकाबला रोचक रहेगा। कारण नगर निगम के दोनों शीर्ष पदों का चयन सीधे शहर की जनता करेगी। इन चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम के बीच माना जा रहा है। चुनाव प्रचार में सीपीएम बीजेपी और कांग्रेस से काफी आगे चल रही है। बहरहाल शिमला नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व सीपीएम के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। नगर निगम चुनाव में मतदान 27 मई को होना है। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए शहर के 25 वार्डों से वोट पड़ेंगे। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 50 लोग घायल और 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहला हादसा कुलथनी में मंडी से आ रही एक निजी बस
के खाई में लुढ़क जाने से हुआ। बस में 70 लोग सवार थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हुए हैं। इस दुर्घटना में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का मंडी के अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। दूसरी दुर्घटना करसोग के रोड़ीधार में हुई। यहाँ पर परिवहन निगम की बस के गहरी खाई में गिरने से बस में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह समय करीब 8:30 बजे एक प्राइवेट बस अंजलि बस सर्विस जो कि कुलथानी से मंडी की तरफ जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया इसका और ये करीब 150 मीटर खाई में चली गई। इस बस में करीब 70 लोग सवार थे और जिसमें कुछ बच्चे भी थे। फिर इसमें जो इंजर्ड हुए थे लोग, तो 2 लोग हॉस्पिटल ले जाते वक्त एक्सपायर हो गए। अभी लग रहा है कि कुछ नेग्लिजेंस की वजह से ये एक्सीडेंट हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस ने चुनावी डंका बजा दिया है। इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के सचिव और जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। रोहित ठाकुर ने कोटखाई देवगढ़ में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी आयोजित किया। जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी शंखनाद कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे रोहित ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र के देवगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देवगढ़ में रोहित का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। भाजपा ने इस क्षेत्र के विकास को लेकर झूठी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क सामने आने लगा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जन जागरण अभियान प्रारंभ किया है और उसी कड़ी में देवगढ़ जो हमारी एक ऐतिहासिक पंचायत रही है, यहाँ पर ये जलसा हुआ, कार्यक्रम हुआ। जनता परिवर्तन चाहती है। भाजपा सरकार की कथनी और करनी जनता के सामने आ चुकी है। इनका कार्यकाल अंतिम कगार में है और इस समय में जो इनका कार्यकाल रहा 4 साढ़े 4 वर्षों का, मात्र शगुफों के, झूठी घोषणाओं के और जो कार्य कांग्रेस सरकार ने पूर्व में किए थे उनके श्रेय लेने के अलावा कोई भी नया कार्य ये करने में असफल रहे। जुब्बल कोटखाई में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने अभी से क्षेत्र में रैलियां और सम्मेलन आयोजित करने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के अपने ही लोग सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर विकास के मामले में मंडी जिले से भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि जिले में पिछले 4 सालों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। प्रदेश युवा कांग्रेस की अध्यक्ष मोनिका भारती ने कहा है कि बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष के बेटे को नियमों को ताक पर रखकर ठेकों का आवंटन किया गया। युवा कांग्रेस ऐसे भ्रष्टाचार की पोल खोल देगी। मोनिका भारती ने कहा कि युवा कांग्रेस आने वाले समय में भारी संख्या में युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ेगी। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दोनों ही दोहरी मार जनता पे जो पड़ रही है, इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। हमारे बहुत सारे भाई, ठेकेदार भाई हैं यहाँ पे, और अगर इसी प्रकार से अगर एक आदमी इतने ठेके लेता रहा तो बाकी तो वैसे ही बेरोजगार हो गए हैं। तो ये दोहरी मार जनता पे जो पड़ रही है, एक तो बेरोजगारी की है और दूसरी भ्रष्टाचार की है। इन दोनों के खिलाफ ही हम आवाज उठाएंगे। जोगेंद्र नगर में नगर पंचायत और आयुर्वेदिक फार्मेसी के अंशकालीन और दैनिक वेतनभोगी मजदूरों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। मजदूरों ने शहर भर में प्रदर्शन कर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। ये कर्मचारी पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनको नियमित नहीं किया गया। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नियमितीकरण की उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। नगर पंचायत जोगिंद्रनगर के मजदूर पिछले 12 साल की सेवा के बाद भी नियमित नहीं किए गए हैं। यही स्थिति आयुर्वेदिक फार्मेसी की मजदूरों की है। मजदूरों के आंदोलन को समर्थन दे रहे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने कहा कि एक ओर सरकार 8 साल की सेवा के बाद दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का दावा कर रही है, वहीं इन मजदूरों को 12 साल की सेवाएं देने के बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा। आयुर्वेदा विभाग करोड़ों रुपए का राजस्व इस जोगिंद्रनगर में स्थित फार्मेसी के द्वारा तैयार कर रहा है।
राजस्व ले रहा है उसमें कार्य कर रहे पिछले 8 से 13 वर्षों से कार्य कर रहे अंशकालीन मजदूरों को नियमित किया जाए। आज भी नियमितीकरण की राह में किसी भी विभाग ने प्रयास शुरू नहीं किए हैं। जोगिंद्रनगर में लोक निर्माण विभाग के मजदूर अपनी मांगों को लेकर पहले ही क्रमिक अनशन पर हैं। वहीं अब नगर पंचायत और आयुर्वेदिक फार्मेसी के मजदूरों ने भी आंदोलन छेड़कर सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने नाहन में किया अटल वर्दी योजना का शुभारंभ, कहा बीजेपी केंद्र में बनाएगी सरकार। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए होगा सीधा मुकाबला, सीधे जनता करेगी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। प्रदेश में नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला, हिमाचल के मंडी और हमीरपुर में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 60 घायल। प्रदेश कांग्रेस के सचिव और जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने बजाया चुनावी बिगुल, देवगढ़ में किया कार्यकर्ता सम्मेलन। गर्मी का असर अब पहाड़ पर दिखने लगा है। मौसम की करवट बदलने से पहाड़ों की रानी शिमला में भी पारा चढ़ने लगा है। गर्मी के चलते शिमला में भी लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। लोगों को बाहर निकलने के लिए छाते का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि तेज धूप के बीच चलना बेहद मुश्किल है। मैदान तो मैदान, अब पहाड़ भी तपने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं पर्यटन नगरी शिमला की। राजधानी में मौसम इन दिनों काफी गर्म है। पिछले 2 दिनों से लगातार तेज धूप के साथ तापमान बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से बिना छतरी के घर से बाहर निकलना मुश्किल है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मैं शिमला में पिछले 20 सालों से हूँ। यहाँ पे हम घूमते थे गर्मियों में, लेकिन कभी अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि हम गर्मियों में आ रहे हैं और अम्ब्रेला की हमें ज़रूरत पड़ रही है। गर्मियों में यहाँ पे निकलना मुश्किल हो गया है। मुझे तो शिमला लग ही नहीं रहा है। अब तो धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। यहाँ पे पसीने बढ़ रहे हैं। शिमला वाला तो मौसम ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं साफ साफ। भाजपा से वार्ड नंबर 13 की प्रत्याशी भारती सूद ने शहर के पॉश एरिया माल रोड पर चुनाव प्रचार किया। भाजपा ने इस वार्ड में अपना चुनावी कार्यालय भी खोला। भारती सूद ने अपने समर्थकों के साथ लोअर बाजार में भी वोट मांगे। उन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जो ये ग्रीन बेल्ट है इसके बारे में, और ये जो व्यापारी, ये जो फड़ियों वाले बैठे हैं, तो इनके साथ और व्यापारियों के साथ बैठ के हम इनकी अच्छी योजना बनाएंगे, जिससे न ही व्यापारियों को नुकसान हो, न ही फड़ियों वालों को नुकसान हो। राष्ट्रीय राजमार्ग 88 पर बनी तंग पुल और पुलिया हादसों का कारण बनी हुई है। प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों शिमला और धर्मशाला को जोड़ने वाले राजमार्ग को चौड़ा किए हुए तो कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर बने पुल और पुलिया आज भी सक्रिय है, जिसके कारण यहां कई बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन चुप्पी साधे है। राष्ट्रीय राजमार्ग 88 से गुजरने वाले हजारों वाहनों को हर रोज सड़क पर बने तंग पुल और पुलियों से 2-4 होना पड़ रहा है। इन पुलों और पुलियों में से कई तो जर्जर हालत में हैं। इस कारण राजमार्ग पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है पुलों और पुलियों को चौड़ा करने की मांग कई बार उठाई जा चुकी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर गाड़ियों क्रॉस करने में बहुत समस्या आती है, और नेशनल हाईवे 88 होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा रहती है, और रोड तो चौड़े हो गए हैं मगर पुलियों वैसे ही नैरो है। वहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं हो, कई चांसेस बन जाते हैं, कई बार हो भी चुकी हैं यहाँ पर दुर्घटनाएं, और इन पुलियों को आज तक चौड़ा नहीं किया गया है। हमने कई बार नेशनल अथॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट से भी इस समस्या को कई बार उठाया, मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इस पर। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों की माने तो तंग पुलों और पुलियों को चौड़ा करने के लिए 560 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हमारा इसका NH 88 का ये शिमला से लेके हमीरपुर तक
नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक प्रोजेक्ट बना रही है और इसका जो है बाइंडिंग का, एस्टिमेटिंग का और सर्वे का जो है कंसल्टेंसी का अवार्ड मैकडॉनल्ड कंपनी है उसको दे दिया है, दिल्ली की कंपनी है। और वेराज उन्होंने अपना सारा सर्वे वगैरह करके और जो डीपीआर बना के 560 करोड़ की वो भी हमें सबमिट कर दी है। तो उसमें जितने भी तंग पुलियां हैं, ब्रिज हैं, वो उसमें सारे इंक्लूड है। इवन जहाँ सड़क कम चौड़ी है उसको बाइंडिंग करने का भी इसमें प्लान है। राजमार्ग पर बने इन तंग पुल और पुलियों की प्रशासन कब सुध लेगा ये वक्त ही बताएगा। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। वहीं चंबा में टैक्सी चालकों ने पार्किंग स्थल और बूथ की मांग को लेकर नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया। टैक्सी चालकों का कहना है कि पार्किंग स्थल चयनित करने और बूथ बनाने के संबंध में जिला प्रशासन ने नगर परिषद को आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी इन पर कोई अमल नहीं हुआ। टैक्सी चालकों का कहना है कि पार्किंग स्थल न होने के कारण उनको सड़कों पर वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं। इससे आए दिन उनके वाहनों के चालान हो रहे हैं। हम इनके पास काफी बार गए कि हमारा जो बूथ है वो बना के दें और आज दिन तक इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है इसके लिए। जब तक हमारा स्टैंडिंग बैटिंग का बूथ का काम नहीं होगा तब तक हमारे टैक्सियों का कोई भी काम भरपूर नहीं होगा। और हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो बूथ का काम है वो जल्दी से पूरा किया जाए। प्रदेश भर के स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक सहायक अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर शिमला में राज्य सचिवालय पर धरना दिया। ये शिक्षक 8 साल की सेवा के बाद नियमित करने और इससे कम अवधि वालों को अनुबंध जेबीटी शिक्षकों के बराबर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में इस समय करीब 3500 प्राथमिक सहायक अध्यापक नियुक्त हैं। प्राथमिक सहायक अध्यापकों का आरोप है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। एक और जहां विद्या उपासकों को नियमित कर दिया गया है, वहीं उनको नियमित करने में आनाकानी की जा रही है, जबकि दोनों एक ही नीति के तहत नियुक्त किए गए हैं। प्राथमिक सहायक अध्यापक को अनुबंध तक नहीं मिल रहा है, अनुबंध का मूल वेतन नहीं मिल रहा है और प्रदेश सरकार हमारे साथ लगातार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। और आज प्राथमिक सहायक अध्यापकों के साथ जो कुछ शिक्षक थे ग्रामीण विद्या उपासक 1300 लोगों को अलग करके उन लोगों की अलग से प्रशिक्षण करवाने के बावजूद उन लोगों को नियमित कर दिया गया है। लेकिन आज भी 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन प्राथमिक सहायक अध्यापकों को आज तक अनुबंध नहीं दे रही है सरकार। रोहड़ू में तंबाकू और नशाखोरी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में रोहड़ू खंड की विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के श्रीनिवास जोशी ने कार्यशाला में आए लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कार्यशाला के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। 18वीं अखिल भारतीय हिम गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में आरंभ हो गई। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के.आर. धीमान ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अगले साल तक एक और मैदान का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने के बाद आगामी प्रतियोगिता नए मैदान में ही खेली जाएगी। हॉकी प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की 8 टीमें भाग ले रही हैं। ये 8th हिम गोल्ड कप टूर्नामेंट शुरू हुआ है इस साल का आज से और पहले तो ये टोडो ग्राउंड में होता था और पिछले 2-3 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि हम इसके लिए एस्ट्रो टर्फ क्रिएट करें, वो बन नहीं पाया। लेकिन ये गोल्ड कप हमने इस बार नौणी विश्वविद्यालय में शुरू किया है क्योंकि ग्राउंड भी हमारा ठीक है और हम कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 साल में यहीं पर एक सिर्फ हॉकी का ग्राउंड और उसमें एस्ट्रो टर्फ बनाया जाएगा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।